हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं अर्धवार्षिक परीक्षा साइंस का जो विज्ञान है उसका पेपर सॉल्यूशन तुम्हारे सामने सबसे पहले लेकर आया हूं, क्योंकि अभी सुबह की शिफ्ट में ये एग्ज़ाम हुई है। इस कंप्लीट पेपर का मैं सॉल्यूशन यहां पर करवाने वाला हूं, तो वीडियो को स्किप ना करिए और अपने जितने भी क्वेश्चन सही हैं गलत हैं सबका कैलकुलेशन कर लेना। जैसे ही मैं बताऊँ सही गलत लगा लेना, और 70 नंबर में से कितने आपके नंबर आ रहे हैं ये कमेंट करके बताना है कमेंट बॉक्स में। और इस पेपर की जो पीडीएफ चाहिए किसी को, पूरी पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। उसकी लिंक मैंने दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उस पर क्लिक करके टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ मिल जाएगी इसकी पूरी पीडीएफ। एक एक क्वेश्चन उठा के देखते हैं अभी, और देखते हैं तुमने कितना पढ़ाई की है अब तक, कितने क्वेश्चन तुमने सही किए हैं और कहाँ कहाँ गलती करी है। देखो, ये जो हाफ ईयरली पेपर होता है, यहीं से हमारा जो वार्षिक परीक्षा है उसका दरवाज़ा खुलता है। इस पूरे पेपर से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कहाँ से बनते हैं, और अब हमें अंतिम 2 महीने में कौन सी तैयारी करनी है। आई बात समझ में? तो बोर्ड एग्ज़ाम है, इसको हल्के में ना लीजिए, बहुत सीरियस लीजिए। और दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने सभी साथियों को इस वीडियो को शेयर करो, जिससे वो अपना भी कैलकुलेशन कर पाएँ। और सभी से ये निवेदन है कि अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से जारी रखें। अब ज़्यादा मौज मस्ती का टाइम रहा नहीं है, अपने पास जनवरी है और फरवरी है, इसके बाद हमारी वार्षिक परीक्षा शुरू हो जाएगी। ये 2 महीने सिर्फ रिवीजन के लिए हैं, मैं रिवीजन करवा दूंगा जिस भी टॉपिक में तुम्हें दिक्कत है। वैसे तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर साइंस आपको मिलने वाली है, वहाँ जाके वीडियो देखो। फिर भी कोई टॉपिक में प्रॉब्लम लगे, पूरी साइंस में कहीं भी किसी भी टॉपिक में, वो कमेंट बॉक्स में या फिर कहीं भी मेरे व्हाट्सएप नंबर पर किसी भी मैसेज करके बता देना कि मुझे इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, इसकी एक कंप्लीट अच्छी सी वीडियो बनाकर मुझे बताइए, तो मैं यूट्यूब पर उसको समझा दूंगा। अब समय ना गवाते हुए हम सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए, मैं सीधा आंसर लिख दूंगा। क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ पीडीएफ में देखकर, या फिर तुम्हारे पास पेपर है उसमें क्वेश्चन देख लेना, सही और गलत का निशान उस पर लगा सकते हो। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोल दूंगा मैं, इसलिए इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाली है। पहला क्वेश्चन है, अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति होती है। द नेचर ऑफ द ऑक्साइड ऑफ ए नॉन मेटल। अधातुओं के ऑक्साइड इसकी प्रकृति क्या होती है? तो इसकी प्रकृति होती है अम्लीय। इसका सही आंसर हो जाएगा अम्लीय। तो नंबर ए पर ये ऑप्शन है अम्लीय। अम्लीय इसकी प्रकृति होती है। अधातु के ऑक्साइड का मतलब क्या आता है? कोई भी नॉन मेटल है, अधातु है, वो ऑक्सीजन से क्रिया करता है। इसका मैं पूरा एक्सप्लेनेशन बताने वाला हूँ, इसलिए इस चीज़ों को जरूर नोट करिए अपनी नोटबुक में। अधातु जो होती है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाती है? अधातु ऑक्साइड बनाती हैं। तो उनकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय प्रकृति होती है उनकी। आई बस समझ में? अगला सवाल, बिना बुझा हुआ चूना कहलाता है। क्विक लाम इज कॉल्ड। क्विक लाम इसे हम बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना। अभी क्या होता है, इस पूरा जो कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट को, उसको सभी को मैं अब यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ कि बिना बुझा हुआ चूना होता क्या है और एक होता है बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बुझा हुआ चूना। दोनों में कन्फ्यूजन होता है सभी स्टूडेंट को जो 10th क्लास में है, क्योंकि साइंस अच्छे से आपको पढ़ाई नहीं गई है, तो इसमें कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होता है कि बिना बुझा हुआ चूना क्या होता है, बुझा हुआ चूना क्या होता है। अब 1 सेकंड में आपको पूरा कन्फ्यूजन में ख़त्म करने वाला हूँ। ख़त्म ऐसे होगा कि सबसे पहले हमें देखना है चूना क्या होता है। चूना, फिर बुझा बिना बुझो ये बाद में देखेंगे। तो चूना क्या होता है? चूना होता है, ये क्या होता है चूना? हम घरों में जो कलर करते हैं, घरों में कलर करते हैं, सभी करते हैं, जो कली जिसे बोलते हैं, कली। नॉर्मल भाषा में आपने इस चीज़ को हमेशा देखा होगा कि जो कली होती है, कली, उसे बोलते हैं चूना। तो इसमें कन्फ्यूजन होने वाली बात है नहीं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? बिना बुझे चूने का और बुझा हुआ चूने का। अब एक चीज़ सभी ने की होगी ये घर पर कि सबसे पहले हम जो कली लाते हैं,
इस कली को बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। आई बस समझ में। घरों में जो तुम लोगों ने जो पेंट किया है, जो कली करते हैं अपनी दीवार पर नॉर्मल सफ़ेदी के लिए, उस कली को बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। अब तुमने क्या किया है, उसमें पानी डाला है, जल, जल का मतलब H2O। आई बात समझ में। तो इसके बाद इसमें आग निकलती है। कभी भी कली किया हुआ दिवाली के आसपास कभी भी कली करते हैं तो उस कली में जब हम पानी डालते हैं तो उसमें थोड़ी आग निकलती है, और आग निकलने के बाद उसका एक सॉल्यूशन विलयन बन जाता है, तो उसे हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना। बुझा चूना। आई बात समझ में। ये बिना बुझा हुआ था, इसमें जल मिला दिया तो ये बुझा हुआ चूना बन गया। फिर इस बुझे हुए चूने से हम पेंट कर देते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये बिना बुझा हुआ चूना होता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड होता है ये बिना बुझा हुआ चूना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड नंबर बी। आई बात समझ में। इसका आंसर बी हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। अब ये बुझा हुआ चूना क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। अब इस कली में हम क्या डालते हैं, जल डालते हैं, तो जल का फॉर्मूला H2O। क्लियर है। कैल्शियम ऑक्साइड था ये बिना बुझा हुआ चूना, इसमें जल डाला हमने, तो जल का फॉर्मूला क्या होता है H2O। तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। तो OH को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड। तो ये जो बुझा हुआ चूना होता है इसका फॉर्मूला भी लिख लो जल्दी से अपनी बुक में, नोटबुक में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना। ये जो दोबारा सुन लो एक बार, जो कली होती है हम घर में करते हैं उसी को बोलते हैं चूना, और ये जो होती है कली उसे हम बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। फिर इसमें जल डाल देते हैं, जल डालने के बाद ये क्या बन जाता है, बुझा हुआ चूना। फिर इससे हम पेंट कर देते हैं। तो इस बुझे हुए चूने का फॉर्मूला क्या हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्लियर है, आई बात समझ में। अगला सवाल देखते हैं हम जल्दी से। अगला सवाल क्या कहता है हमारा, विद्युत शक्ति का मात्रक है, इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। EP इलेक्ट्रिक पावर का मात्रक क्या होता है, वॉट। WAT वॉट। ये सिंपल है, सभी ने कर दिया होगा, जल्दी से निशान लगाइए इस पर। अगला सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये। प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, द स्पीड ऑफ लाइट इज हाईएस्ट। प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग सर्वाधिक किसमें होता है, ये होता है निर्वात में। किसमें होता है, निर्वात में। इसमें ऑप्शन कौन सा है, नंबर डी, वैक्यूम। इंग्लिश में इसे वैक्यूम बोलते हैं। प्रकाश का सर्वाधिक वेग किसमें होता है, निर्वात में। अब निर्वात क्या होती है, कुछ स्टूडेंट को ये भी नहीं पता होगा। इस वात का मतलब होता है वायु, नहीं का मतलब होता है नहीं, मतलब जिस जगह पर वायु नहीं हो उस जगह पर सबसे ज़्यादा प्रकाश का वेग होता है, सर्वाधिक वेग होता है। जबकि ठोस में इसका वेग बिल्कुल नहीं होता है। अब एक चीज़ और समझा देता हूँ मैं, जो कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके, कि ध्वनि का सर्वाधिक वेग किसमें होता है। ध्वनि का सर्वाधिक वेग किसमें होता है, ठोस में। और ध्वनि का इसका जस्ट उल्टा है, निर्वात में वेग नहीं होता, मतलब संचरण ही नहीं होता निर्वात में। जहाँ पर निर्वात है वहाँ पर ध्वनि का संचरण होता ही नहीं है। तो प्रकाश का सर्वाधिक वेग होता है निर्वात में, वैक्यूम में। निर्वात का मतलब जहाँ पर वायु नहीं हो। और ध्वनि का सर्वाधिक वेग होता है ठोस में। ठोस के अंदर सर्वाधिक वेग होता है। सुना होगा कभी घंटी बजती है तो घंटी ठोस है तो बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है। आई बात समझ में। तो ये क्वेश्चन था हमारा। मेंडल ने मटर की फली के कितने विपरीत लक्षणों को चुना। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, और ये कैसे हल होगा मैं भी समझाता हूँ। मेंडल बाबा, अब इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है 7 और 2 में। कैसे होता है, 7, एक ऑप्शन में 7 है, एक में 2 है, दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है कौन सा सही है इसमें। तो एक बात बता दूं, वो पादप के लक्षण थे। ये जो 7 थे वो पादप के लक्षण, पूरे पादप के लक्षणों में आते हैं, जबकि ये फली के विपर्यासी विपरीत गुणों में आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर A 2। मेंडल ने 2 विपर्यासी गुणों को लिया था। कौन कौन सा, रंग
और आकार, ये जो 2 गुण थे। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 2। एड्रिनल हार्मोन का स्रावन किया जाता है। एड्रिनल हार्मोन आर सीक्रेटेड बाई, तो एड्रिनल ग्रंथि होती है अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क। तो इसका इंग्लिश नेम भी एड्रिनल है, इसलिए इसमें कन्फ्यूजन होने वाला नहीं है। जिसने अधिवृक्क किया है उसका सही है। होती कहाँ पर है ये जो किडनी होती है, किडनी के जस्ट ऊपर होती है। आई बस समझ में, हमारी जो किडनी होती है उसके जस्ट ऊपर एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है, और एड्रिनल हार्मोन का ये क्या करती है, स्त्रावन करती है। और ये हार्मोन हमारे लिए संकट के समय में काम आता है। जैसे हमारी लड़ाई कुश्ती हो गई कहीं पर, तो अब हमें लड़ना है एकदम, तो उस समय हमें हिम्मत जो देता है, हिम्मत, यही हार्मोन देता है एड्रिनल हार्मोन। अगला सवाल है, 1 सेकंड मार्कर चेंज करता हूं मैं। माँ व भ्रूण के बीच से साहचर्य कौन करता है, जिसमें कार्य की आदान प्रदान होता है? हु प्रोवाइड्स कॉम्पेनियनशिप बिटवीन मदर एंड फेटस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेसेंटा। प्लेसेंटा नंबर ए पर, जिसने ए प्लेसेंटा किया बिल्कुल सही है। जिस एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो और मदर के बीच जो कनेक्शन का काम करता है, मतलब जो माँ होती है, इससे जो पोषण होता है, पोषण या फिर जो भी ऑक्सीजन है, सारी गैसें हैं, इस भ्रूण को इस प्लेसेंटा द्वारा प्राप्त होता है। एक नली होती है, नली है समझ में, जिससे ये भ्रूण जुड़ा होता है मादा के उसमें गर्भाशय से। तो यहाँ पर मादा जो भी खाएगी पिएगी वो सब इसके पास जाता है, उसका पोषण। तभी तो कहते हैं कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा खिलाया जाता है, पिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का प्रवाह होता है एक ही दिशा में होता है। एनर्जी फ्लो होता है ओनली इन वन डायरेक्शन, इन वन डायरेक्शन। एक ही दिशा में होता है ऊर्जा का प्रवाह, ऐसा नहीं कि अलग अलग दिशा में होता है। तो इसमें जिसने भी ये आंसर क्लिक किया है उसका बिल्कुल सही है। अपघटक होते हैं, अपघटक, डिकम्पोजर, डिकम्पोजर। अपघटक क्या होता है? अपघटक ये होते हैं, ये सड़े गले कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं। जैसे फंगस हुआ, कवक वगैरह, ये क्या करती हैं, इन कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करती है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? कार्बनिक पोषी और ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन, कार्बनिक पदार्थ जिसने भी किया है इसमें वो सही है बिल्कुल। तो जो अपघटक होते हैं वो किसका अपघटन करते हैं? कार्बनिक पदार्थ, सड़े गले पदार्थ होते हैं उनका अपघटन करते हैं, जैसे कि कवक वगैरह होती है ये। ओजोन के अणु में कितने परमाणु होते हैं? बहुत ही सिंपल सवाल है। ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है। इसके अंदर ऑक्सीजन के 3 परमाणु डबल बॉन्डेड होते हैं, ऐसे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन। तो इसमें टोटल कितने परमाणु हो गए? 1 2 3, 1 2 और 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर 3। ओजोन के अणु के अंदर कितने परमाणु होते हैं? 3 परमाणु होते हैं। क्लियर है? यहाँ से अपने मल्टीपल चॉइस मतलब एबेसिडे वाले क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब हम देखते हैं जो खाली स्थान वाले हैं। ये रिक्त स्थान की पूर्ति करो। अगला सवाल है, घोंघा अपना क्या बदल लेता है? ऐसे घोंघा, इस घोंघे को हम बोलते हैं स्नेल। रिक्त स्थान है, बदल सकता है। घोंघा एक जलीय जीव होता है। तो कुछ बहुत सारे ऐसे जलीय जीव हैं जो अपना लिंग बदल लेते हैं, लिंग, या फिर इसे हम बोलते हैं जेंडर। आई बात समझ में? तो अपना जेंडर ही बदल लेते हैं। अगर कोई मेल है तो फीमेल बना लेता है, फीमेल है तो मेल बना लेता है। क्यों बना लेता है? क्योंकि वहाँ पर या तो एनवायरनमेंट चेंजल है, कोई भी चेंजेस होता है वहाँ पर, उसकी वजह से अपने लिंग को बदल सकता है। अगला सवाल है, खतरे के सिग्नल को प्रकाश सदैव कौन से रंग का होता है? लाल रंग का। अभी कोई भी खतरे का संकेत है कोई, तो वहाँ पर कौन सी बत्ती जलती है? लाल बत्ती जलती है, तो लाल कलर होगा। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, अग्निशमन में किसका उपयोग होता है? अग्निशमन,
अग्निशमन, फायर ब्रिगेड जो होती है, फायर फाइटिंग, तो इसमें किसका उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का। क्यों किया जाता है? जो अग्निशमन यंत्र होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? ये वहाँ पर उस आग को नियंत्रण करने का कार्य करती है, उस ऑक्सीजन के रिएक्शन को बंद कर देती है। आग क्या होती है? आग का मतलब किसी भी कोई भी लकड़ी है या फिर कोई पदार्थ है, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, तो अगर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड दी जाए तो इसका ऑक्सीजन की रिएक्शन करने की दर बिल्कुल खत्म हो जाती है, इसलिए आग बुझ जाती है। अगला सवाल है, चुंबक के विजातीय ध्रुवों में परस्पर क्या होता है? तो आकर्षण होता है। आकर्षण होता है। विजातीय मतलब दूसरे अलग अलग, एक प्लस एक माइनस, तो इनमें सदैव क्या होगा? इसमें सदैव आकर्षण होगा ऐसे। जबकि समान समान में क्या होता है? माइनस माइनस है या प्लस प्लस है, तो इनमें क्या होता है? आकर्षण की जगह उल्टा क्या होता है इसका? विकर्षण, या फिर कुछ भी कह दो, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, आई बस समझ में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आकर्षण। मानव में लिंग निर्धारण किससे होता है? XX और XY गुणसूत्र से, गुणसूत्रों से, XX और XY। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? अनंत, अनंत मान होता है, अनडिफाइंड ऐसे। तो इसका सही आंसर हो अनंत है। ये हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, आइए वो समझ में। फिर अगला पार्ट है हमारा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब अगला सवाल हम देखने वाले हैं, चिप्स की थैली में कौन सी गैस होती है? तो इसमें नाइट्रोजन गैस होती है। उसके अगला सवाल है, UNEP का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। एकल संकर संकरण क्या होता है? एकल संकर संकरण मेंडल वाले नियम में आपने पढ़ा हुआ है। एकल संकर संकरण, इसमें दो संतति होती हैं और दोनों के लक्षण अलग अलग होते हैं। आइए समझ, इसे हम क्या बोलते हैं? एकल संकर संकरण। विक्षेपण क्या होता है? कोई प्रिज्म होता है, प्रिज्म, उसमें से हम प्रकाश गुजारते हैं, प्रकाश के प्रिज्म से होकर गुजरने पर विभिन्न रंगों में बढ़ जाना क्या कहलाता है? विक्षेपण कहलाता है। अगला सवाल है, एमीटर। एमीटर जो होता है ऐसे, उसका प्रतिरोध R कितना होता है? 0 होता है उसका। तो एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? 0। जल्दी से इसको लिखते जाइए, मेरे पास थोड़ा टाइम का अभाव है। क्वेश्चन नंबर 25, चॉइस को देख लेते हैं पहले। CaOCl2 का नाम क्या है? तो विरंजक चूर्ण बोलते हैं इसे हम। क्वेश्चन नंबर 25, वो चीज़ क्या है? संश्लेषित सूचक, संश्लेषित सूचकों के नाम, तो फिनोप्थेलिन और मेथिल ऑरेंज। क्वेश्चन नंबर 26 है, 2 एक कोश के जीवों के नाम लिखिए। तो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बहुत सारे नाम हैं एक कोशीय जीवों के। 27, फोकस दूरी क्या होती है? जिसको भी फिजिक्स वाला ये चैप्टर पढ़ना है, मेरे चैनल पर जाइए, मैंने पूरा प्रकाश वाला चैप्टर पढ़ा रखा है, वहाँ पर आपको इसके सबके आंसर मिल जाएंगे। जैसे ये कोई दर्पण है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये पोल है, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है F, इसे हम क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। तो F बराबर R/2। नंबर 28, मिश्र धातु का एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, कांसा, पीतल, टांका, तो ये सारे इसके आंसर हो जाएंगे। तो जितने भी हमारे ये क्वेश्चन है 28 नंबर तक हमने कर लिए हैं। इसके बाद थोड़े लॉन्ग आंसर टाइप हैं, तो इनको इन सब मैंने अपने चैप्टर में ही पढ़ा रखे हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। फिर भी इनका अगर एक्सप्लेनेशन करवाना हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ तक आपके कितने नंबर सही हो रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस सब कुछ कमेंट करके बता देना। और साइंस में जहाँ पर भी प्रॉब्लम हो, वार्षिक एग्जाम के लिए जहाँ पर भी आपको 10th में कोई सा भी टॉपिक में प्रॉब्लम है, कमेंट करके बता सकते हो। उस टॉपिक पर मैं बहुत ही अच्छी वीडियो बनाकर समझा दूँगा। ठीक है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।